हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस काफी खास वीडियो में। और दोस्तों, आपको पता है नया साल तो आ चुका है और नए साल में नए चैलेंजेस, नई टाइप की वैकेंसीज, सब कुछ नया हमको देखने को मिलेगा। और अगर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट की हम बात करें तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 26 में एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया है और फिक्स कर दिया है। यानी सबसे पहले आपको जो बैंकिंग सेक्टर में एग्जाम देखने को मिलेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिलेगा, प्योर एंड क्लरिकल। उसके बाद नेशनलाइज्ड बैंक मतलब आईपीएस, उसके बाद ग्रामीण बैंक। और दोस्तों, हर एग्जाम की स्टडी थोड़ी चेंज होती है। तो चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एंड क्लरिकल हमारा पहला एग्जाम है, और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में मेंस में जीए आपकी 60 नंबर की आती है और क्लरिकल में जीए 50 नंबर की आती है। यानी इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लिए होंगे, आप उनसे पूछेगा उनके सिलेक्शन में जनरल अवेयरनेस का क्या इंपॉर्टेंस था, वो बताएंगे आपको। हमने कुछ वीडियोस भी किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमें अपनी तैयारी करनी है प्रॉपर करंट अफेयर्स की, जीए की बेसिकली। और उसके लिए क्या स्टडी हमारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासेस के बारे में, यानी हमें कौन सी क्लास करनी चाहिए। सोर्सेस के बारे में, हम कौन सा सोर्स देखें जो हमें बेनिफिशियल हो। रिवीजन हम कैसे करें, नोट्स हम कैसे बनाए, अगर बनाए तो, ना बनाए तो कैसे, तो वो सब बताएंगे आपको। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो से आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स एंड जीए। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो यहां पर हम 26 जो बच्चे 26 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है पहला एग्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्लर्क का होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं। हालांकि सब में हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो कि फोकस मेन हमारा स्टेट बैंक पे है। ठीक है, देखो तो गाइस, सबसे पहले यहां पे हम इस क्लास में क्या करने वाले डिस्कस, कवरेज के बारे में। कवरेज के बारे में हमें कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, क्लासेस के बारे में, क्लास कहां पर होगी, नोट्स के बारे में, नोट्स हम कैसे बनाएं, अगर नोट्स हम नहीं बना रहे तो हमारे सोर्सेस क्या हो सकते हैं, और रिवीजन हम कैसे करें। तो इस पूरे वीडियो में आपको मैं यही एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स कवरेज की, यानी हमें करंट अफेयर्स कितना करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप दोस्तों बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई जोखिम लेना नहीं चाहते, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको जोखिम नहीं लेना है तो। और वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीओ क्लरिकल ये आपका कवर करते हैं 6 मंथ। तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, हम सुन रहे हैं कि एग्जाम एग्जाम मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में। देखिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में। और आपका जो प्री का एग्जाम है, मुझे ऐसा लगता है कि जून लास्ट वीक में या जुलाई में होगा। और अगर मेंस की आप बात करें, अगस्त में होगा, ऐसा मुझे लगता है। जो इस एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले भी एग्जाम ऐसे ही लेता था, ऐसे ही। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप अगर 1 जनवरी से आपका टाइम दोस्तों शुरू हो चुका है, यानी आपको पहले जनवरी से ही करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आप जनवरी से पढ़ेंगे तो एग्जाम चाहे आपका जून के महीने में हो, जुलाई के महीने में हो या अगस्त के महीने में हो, आपका पूरा ये कवर कर देगा। तो जनवरी से आपका टाइमलाइन शुरू हो चुका है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स कितने मंथ का पढ़ना है, तो वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था। एटलीस्ट 6 मंथ कवर करना है आपको, और जनवरी मंथ से आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगस्त में या जुलाई में फॉर एग्जाम्पल होता है। तो आपका 6 मंथ यहां पे कवर कर लेगा। ठीक है, तो 6 मंथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अच्छा, अब दोस्तों जो सीए हमारा करंट अफेयर्स, उसमें क्या पढ़ना है बेसिकली, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमें करंट अफेयर्स पर क्या क्या फोकस करना चाहिए। टॉपिक की बात हम करेंगे, वो हम अलग वीडियो बात कर लेंगे, अभी और देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमारा कवरेज कितना होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्लासेस की। तो हमें करंट अफेयर्स में कौन सी क्लास करनी चाहिए और हमें क्लास क्यों करनी चाहिए। देखिए, तो पहले मैं आपके आंसर दूंगा क्लास क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक क्लास करते हैं तो आपका जो भी आज का एग्जाम का पैटर्न है, उसमें करंट अफेयर्स तो पूछी जा रही है, लेकिन आप देख रहे हो उसमें स्टैटिक जे पूछी जा रही है। तो क्या स्टैटिक के लिए आप अलग से पढ़ोगे। तो जब दोस्तों क्या होता है, आप क्लासेस नहीं करते हो तो पहली बात क्या होती है, आप रेगुलर नहीं हो पाते हो, आप रेगुलर नहीं हो पाते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्रैक करने की, तो आपको जीए में मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा दोस्तों। सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है,
तो जब आप एक टाइम पर फिक्स कर लेते हो तो उस टाइम पर आप क्लास में आते हो, तो क्लास में आपको काफी सारी चीजें बताई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए पढ़ रहे हो, अब दोस्तों सीए में एक सेक्शन हमारा होता है बैंकिंग फाइनेंशियल का, और उसमें रिजर्व बैंक का सर्कुलर पूछा जाता है, जो आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे अपने से, तो उसको आपको समझने के लिए हमारी क्लास में आना ही पड़ता है। आप डेली बेसिस क्लास में आओगे दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, तो ऐसे काफी सारे टफ चीजें होती हैं, जब आप अपने से पढ़ते हो आप क्लियर नहीं कर पाते हो, और जब आप क्लियर नहीं कर पाओगे उसे आप याद नहीं कर पाओगे। तो क्लास में आने से आपकी रेगुलेटरी बन रही है, क्लास में आने से आपको करंट अफेयर्स को प्रॉपर आप समझ पा रहे हो, और साथ में स्ट्रेटेजी भी आप रिवाइज कर ले रहे हो डेली बेसिस पर। तो इसीलिए क्लास में आना इंपॉर्टेंट होता है। दो, पीडीएफ से आप पढ़ोगे दोस्तों तो पहली बात मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसके बाद आप टालते जाओगे, क्योंकि भाई कोई मोटिवेशन नहीं आपके पास है कि चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, और ये टालना ही बड़ा खतरनाक हमारे लिए सिलेक्शन में हो जाता है। क्लास में आइए, ये चीजें नहीं होंगी आपकी, ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास करनी है दोस्तों, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं अपना सोर्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फीडबैक सब जगह अवेलेबल है, आप हमारा फीडबैक भी ले सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों, एक क्लास हमारी होती है डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग 8 AM पर, और कहां पर दोस्तों, ये हमारा चैनल है बैंकर्स वे, यहां लिखा है बैंकर्स वे, तो बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी ये हमारा चैनल है, जहां पर मॉर्निंग 8 AM पे क्लास आपको मिलेगी। इस क्लास में दोस्तों प्रॉपर थॉरली आपको पढ़ाया जाता है, और हमारी क्लास फोकस होगी ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के ऊपर और क्लरिकल के ऊपर, ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों सुबह 8 बजे होती है, आपने ये क्लास कर लिया, ठीक है। अब देखिए, आपने क्लास तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आप कैसे याद करोगे, रिवीजन करोगे, ये हमारी दूसरी क्लास दोस्तों। तो ये भी हमारी क्लास डेली होती है। ये हमारी कहां, ये दोस्तों हमारी होती है, ये हमारा चैनल है, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, जीए बाई अभिजीत मिश्रा अनअकैडमी। तो इस पर डेली रात में 9 बजे आपकी क्लास होगी एमसीक्यूज की, आज ही क्लास लगी है दोस्तों। तो इस क्लास में आपको हम डेली पढ़ाएंगे एमसीक्यूज। देखो, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी दिक्कत, काफी दिक्कतें हैं, उसमें एक दिक्कत क्या है दोस्तों, कि सर हम कितना पढ़े, बड़ा टाइम लग जाता है हमारा। बच्चे मुझसे, जो नए बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर बड़ा टाइम लग जाता है, हमें क्वांट भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और वो सब प्री में भी आते हैं, तो वहां तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब कैसे आपको पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग क्लास में आप आए सॉरी, मॉर्निंग क्लास आपने कर ली, अभी आप नए हो, शायद आपको एक हफ्ता, 1 वीक लगेगा दोस्तों। 1 वीक के बाद क्या होता है कि आप जब डेली क्लास में आते हो और आपको हम रिवीजन भी करवाते हैं, तो गाइस होता क्या कि फिर ऐसा हो जाता है कि डेली क्लास में ही आपको 60 to 70% डेटा याद होना शुरू हो जाएगा। यानी जब भी क्लास करो तो क्लास में फोकस रहो, ताकि मैक्सिमम चीज गेन कर लो। हालांकि वो गेन कर लोगे, बाद में भूल जाओगे, लेकिन अब दोस्तों आपने क्लास कर ली, फिर नहीं पढ़ना है आपको, फिर दिन भर नहीं पढ़ना है आपको, यानी सुबह 9 से लेकर रात में 9 तक आप फ्री हो एकदम। आप मैथ्स पढ़ो, क्वांट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो मन वो पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ। अब दोस्तों 9 बजे क्लास हमारी होती है, बस एक काम कर लो, 8:30 बजे बैठ जाओ पीडीएफ को लेकर, उसे रिवाइज कर लो, ठीक है। उसे रिवाइज कर लो, 9 बजे जाकर टेस्ट दे दो। बहुत हार्डली क्लास जाएगी 20 मिनट 30 मिनट। तो आप डेली बेसिस पर जब रिवीजन कर लोगे शाम को, और जब बैठो क्लास में, तो आपका ये अपने आप रिवीजन होता जाएगा दोस्तों। तो आपको और टाइम नहीं देना है, आपने डेली कर लिया। अच्छा, ये क्लास हो गई। अब दोस्तों तीसरी क्लास हमारी वीकली करंट अफेयर्स। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों। तो ये जो क्लास हमारी होती है, पहली बात तो इस क्लास का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। यहां दोस्तों पूरे वीक को हम रिवाइज करवाते हैं आपको शॉर्ट नोट्स में। अब ये शॉर्ट नोट्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। और गाइस आप मान के चलिए कि पूरा वीक आप 2 से 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे मान लीजिए, आप इसे पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने डेली रिवीजन किया और फिर वीकली रिवीजन किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों, बिकॉज वीकली याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग की जो कंप्लेन होती है सर हम भूल जाते हैं, आप नहीं भूलोगे। अगर आप वीकली क्लास लोगे आप नहीं भूलोगे डेटा। तो ये 3 क्लासेस आपको करनी है दोस्तों। इस 3 क्लास से आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंडे पढ़ा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये क्लास संडे को होती है। तो संडे को आपने पूरा वीक रिवीजन कर लिया ना, है ना। चलो एक पॉइंट समझ, तो ये आपको दोस्तों क्लासेस करनी है। समझ गए मेरी बात। ये क्लास कहां मिलेगी दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं मिलेगी, ये हमारे चैनल पे जीए बाई अभिजीत मिश्रा अनअकैडमी। यहां पर आप आइए और यहां पर क्लास आप करिए, आराम से बढ़िया रिवीजन करिए, ठीक। तो ये हमने आपको दोस्तों बता दिया। तो अभी एक काम कीजिएगा, अगर आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो अभी आप।
ताकि मौका छूटे ना और पीछे आप ना हो जाओ। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, करंट अफेयर्स नोट्स। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आते हो तो आपके माइंड में एक डाउट आता है कि यार हम नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, जब दोस्तों मैं जीए पढ़ता था अपने टाइम में, तो मुझे ना ये पीडीएफ और नोट से दिमाग काम नहीं करता था जब तक मैंने अपने हाथ से ना लिखा हो। मैंने अपने हाथ से लिखा तो रिवीजन भी हो गया हमारा। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों कंपटीशन बहुत टफ है और आप बहुत अपना टाइम जीए में नहीं दे पाओगे आप। जब मेरा एग्जाम था तो उसमें एक ही फेज था, बस एक ही फेज, मतलब ये प्री मेंस नहीं था, उसमें क्वांट थी, रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीए था, कंप्यूटर था। लेकिन आज के टाइम पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पर थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा प्री, तो आज वो समय नहीं है दोस्तों। तो मेरा मानना यह है कि आप कोशिश करें कि आप नोट्स नहीं बनाएं, और अगर आपको नोट्स बनाना है तो पहले आप 1-2 महीने मैच्योर हो जाइए करंट अफेयर्स में। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप नए होते हो ना, तो आपको करंट अफेयर्स बनाने नहीं आता है। आप पूरा पूरा लिखोगे तो आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो मेरा पहला सजेशन आपके लिए है कि आप करंट अफेयर्स ना बनाइए, थोड़ा नोट्स ना बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको मैनेज करने में, बट आप धीरे धीरे कर लोगे। ठीक है, मत बनाओ। लेकिन अगर तुमको बनाना ही है, तुमने निर्णय ले लिया कि नहीं बनाना ही है हमें करंट नोट्स, वो ऐसे नहीं हो पाएगा हमसे। तो मैं आपको तरीका दिखाता हूं कि कैसे आपको करंट अफेयर्स बनानी है। दोस्तों, पहली बात, जब भी आप क्लास में इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है, आपको अपना कंटेंट शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट टू शॉर्ट, यानी केवल जो मेन पॉइंट है वही आपको लिखने होते हैं। तो करंट अफेयर्स को नोट्स को बनाने के लिए पहले एक काम कीजिए, ठीक है, आप पहले दोस्तों एक काम कीजिए, एक मोटी कॉपी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए आप, ठीक है। और दोस्तों फिर क्या है, फिर उसमें पहले पेज में आप लिख दो, इंडेक्स लिख दो, सॉरी, पहले पेज में आप लिख दो, एक मिनट मैं इसे एडजस्ट कर लूं, ठीक है। सो गाइस, पहले पेज में आप लिख दो इंडेक्स, ऐसे इंडेक्स लिख दो, और यहां पे लिख दो पेज नंबर, यहां पे लिख दो पेज नंबर, पेज नंबर दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए, इससे दोस्तों ये होगा कि जब आप इंडेक्स लिखते हो ना, तो से लिखो, पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं करंट अफेयर्स की, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जैसे आपने लिख दिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ठीक। चौथा पॉइंट दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया नेशनल न्यूज, लिख दिया नेशनल न्यूज, ठीक है। ऐसे लिखते जाओ, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड विनर्स, डिफेंस, ऑबिचुरीज, आपने पूरा सिलेबस बना दिया। करंट अफेयर्स का आपको सिलेबस अगर नहीं पता, तो मैंने आपसे बोला है ना कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा करंट अफेयर्स में किस टॉपिक पर हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, किस टॉपिक पर हम कम से कम मेहनत कर सकते हैं, तो मैं वहां पर सिलेबस भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये आपने ऐसे लिख लिया। अब एक काम कीजिए, देखिए, अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी कम होती है, तो आपने क्या किया, आपने पेज नंबर आपने डाल दिया 1 से 3, यानी आप यहां पर बता रहे हो अपने आप को कि एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 जो है वो पूरा आपका अपॉइंटमेंट का है, ठीक है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम, अब ये गवर्नमेंट से ज्यादा होती है, तो आपने क्या किया कि भैया चौथे पेज से लेकर मान लो 20वें पेज तक हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम होगा। यानी ये आपको, अच्छा, और आपको पेज नंबर लिखना पड़ेगा। पहले तो कोशिश करो कि ऐसी कॉपी मिल जाए जहां पेज नंबर लिखा हो, और अगर दोस्तों पेज नंबर नहीं लिखा है तो आपको अलग से पेज नंबर डालना पड़ेगा। मैंने डाला हुआ था, क्योंकि मैंने मोटा रजिस्टर लिया हुआ था, ब्लैंक पेपर वाला सिंपल, तो उसमें मैंने पेज नंबर अलग से लिखा हुआ था पूरा। पेज नंबर डालना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले ऐसी कॉपी लो जिससे पेज नंबर पढ़ाओ, पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा हर पेज पे नंबर जाकर, ठीक है। तो ये ऐसा, अच्छा, अब दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल ये और ज्यादा होता है, तो फिर आप लिख दो 21 से लेकर, जैसे मान लीजिए 21 से लेकर फॉर एग्जाम्पल 50 तक आपने डाल दिया बैंकिंग फाइनेंशियल सीए। नेशनल ये और ज्यादा होता है, तो आपने 51 से लेके दोस्तों आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल 90 तक, आपने से पेज नंबर डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो पेज नंबर से क्या फायदा होता है, तो मेरी बात समझिएगा। जैसे गाइस मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करोगे, आप जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम कल की बात करते हैं, कल दोस्तों मान लो 3 दिसंबर है, आप क्लास में पढ़ रहे हो, अब आपने देखा कि ये न्यूज जो है वो अपॉइंटमेंट की है, आपने पेज खोला, आपने यहां पे नोट किया। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन गवर्नमेंट स्कीम का है, तो आप क्या करोगे,
आप जाओगे गवर्नमेंट स्कीम के पेज में खोलोगे, वहां पे लिख लोगे। फिर दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, तो आप क्या करोगे, तो 3 तारीख को जो आपने पढ़ा पेज नंबर खोल लो, वहां पे लिख लो। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, इससे पता है, इससे आपके पास आपका जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज हो जाएगा। और दोस्तों बैंकिंग एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ से कम आते हैं। तो एग्जाम टाइम में आपको बड़ा ये हेल्प करेगा कि यार एग्जाम टाइम में गवर्नमेंट स्कीम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है, ज्यादा बैंकिंग फाइनेंशियल इस पर फोकस करना है, तो आपके पास खुद की टॉपिक वाइज नोट्स हो जाएगी। वरना अगर आप ऐसे नहीं करोगे दोस्तों, अगर आप डे वाइज बनाओगे कि बैंकिंग भी उसी में अपॉइंटमेंट, तो वो सब मिक्स हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम पर जो आपकी एनर्जी स्पेसिफिक टॉपिक पे लगना चाहिए वो बर्बाद हो जाएगी फिर आप। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो ऐसे, और इस तरीके से आपको बड़ा फायदा करेगा एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए। और आपको मैं ये बताऊंगा ही कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो ये तो नोट्स की बात होगी। अगर आपको बनाना है तो, नहीं बनाना है तो मैं तो बोलूंगा थोड़ा हैबिचुअल बनो ऑनलाइन पढ़ने का। और ऑनलाइन में आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो ना, हमारी जो मैगजीन आती है आप प्रिंट आउट ले लो उसका, समझ रहे हो। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है दोस्तों आज के टाइम पर। मेहनत ठीक है, बट स्मार्ट स्टडी भी करना बहुत जरूरी होता है। तो नोट्स आप बना रहे हो तो ऐसे बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग करंट अफेयर सोर्स की बात कर रहे हैं। हम किस सोर्स को फॉलो करें कि हमें कंटेंट मिल जाए, हमको पीडीएफ मिल जाए। दोस्तों देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप मुझ पे रिलाई बिल्कुल कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारे फ्री कंटेंट मिलते हैं। कैसे दोस्तों, तो आपको कंटेंट हम कैसे देंगे, तो इस टेलीग्राम पे दोस्तों क्या होता है, पहले आपको हम डेली पीडीएफ देते हैं। डेली पीडीएफ मतलब जो हम क्लास में पढ़ाएंगे तुरंत पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्लास में मिल जाएगा, ठीक। डेली पीडीएफ मिलेगा, डेली शॉर्ट पीडीएफ मिलेगा। अब ये शॉर्ट पीडीएफ क्या है दोस्तों, शॉर्ट पीडीएफ मतलब कि करंट अफेयर्स को शॉर्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम शॉर्ट में भी आपको देते हैं। आप चाहे इससे पढ़ो, आप चाहे इससे पढ़ो, डेली मिलेगा आपको। इसके बाद दोस्तों आपको वीकली पीडीएफ मिल जाता है। और वीकली पीडीएफ के बाद गाइस क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, तो जो हमारी मंथली मैगजीन है दोस्तों, उसका नाम है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मैगजीन हिंदी में अलग आती है, इंग्लिश में अलग आती है। मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ठीक है। देखो, सो गाइस हम लोग बात करेंगे आपसे यूनिकॉर्न मैगजीन की, ठीक है। अब ये मैगजीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये है इसका फ्रंट मैगजीन का हमारे, इसमें सब टॉपिक लिखा हुआ है दोस्तों, क्या टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें। ये आपका सिलेबस भी है, तो यहां से आप सिलेबस भी देख लो अपना, ठीक है। अब ये वो हिंदी में दोस्तों, हिंदी में है ये ना, देखो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले मेरे बारे में कुछ लिखा है। अब यहां पर आते हैं, कंटेंट में आते हैं। देखो आप, तो रैंकिंग रिपोर्ट इंडिसेस टॉपिक 1 से 10 तक, अपॉइंटमेंट 10 से 21। तो जो मैं आपको समझा रहा था वो मैंने ये खुद ही बनाया मैंने आपके लिए। देखिए अब गाइस क्या देखिए यहां पे, तो पहली इंफॉर्मेशन रैंकिंग, कलरफुल पीडीएफ है, पढ़ने में आता है, और आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और थॉरो मतलब डीप में इंफॉर्मेशन, एकदम डीप में, हिंदी में। देखो ये आपका हिंदी में दोस्तों, अगर इंग्लिश में देखो, ये इंग्लिश में, देखो ये सेम पीडीएफ, ठीक। ये सेम पीडीएफ है, ये पूरी आपकी टॉपिक वाइज है पूरा। आपको स्पोर्ट्स का अलग है, अवार्ड्स का अलग है, इनॉग्रेशन, नेशनल न्यूज, मर्जर एक्विजिशन, एमओयू, सब है दोस्तों इसमें, सब सारी इंफॉर्मेशन। और ये गाइस देखो, ये आपका आ गया इंग्लिश में। और मैं इसमें कोशिश करता हूं कि टेबुलर फॉर्म में दूं। टेबुलर फॉर्म देख रहे हो आप, इससे क्या होता है, इससे ना कंटेंट हौच पौच नहीं होता है, और बड़े प्रिसाइज वे में आपको कंटेंट दिखता है, आपको कंटेंट, और पढ़ने में मजा भी आता है, कलरफुल भी है दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपको दोस्तों कहां मिलेगा, हमारे ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो ये हमारा मंथली पीडीएफ है, यूनिकॉर्न इसका नाम है, याद कर लो। टेलीग्राम चैनल हमारा ये यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अब मंथली शॉर्ट करंट अफेयर्स दोस्तों, इसका मतलब ये तो मैंने क्या बोला आपसे कि आपको हम शॉर्ट पीडीएफ भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शॉर्ट पीडीएफ बहुत पसंद करते हैं, और हमारा शॉर्ट पीडीएफ ऐसा नहीं होता कि उसमें डेटा मिसमैच मिलेगा आपको, एकदम बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूं, इसका नाम क्या है दोस्तों, स्पार्क है। ये तो मुझे पेड करना चाहिए, बट मैं फ्री देता हूं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों इसको भी, देखो ये है आपका स्पार्क नोट्स, ये इस तरह आता है। ये इसका फ्रंट है दोस्तों, ठीक है। और देखो ये हिंदी में, ये हिंदी में है। तो देखो हम लोग कैसे कंटेंट बनाते हैं, इसे एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, एकदम शॉर्ट में हमने बना दिया, एकदम शॉर्ट में। आप देखो एकदम हर चीज पॉइंट टू पॉइंट, बुलेट पॉइंट में, शॉर्ट में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी दोस्तों अवेलेबल है, देखिए। तो ये आपका शॉर्ट पीडीएफ है, मतलब पूरे कंटेंट को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, मेन पॉइंट केवल। तो आप उसे पढ़ सकते हो, ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों।
और बहुत बच्चे से पसंद करते हैं। मंथली है, पूरा पूरा मंथली है। मतलब गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर सो गाइस मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप हमारा यूनिकॉर्न पढ़ते हो, यूनिकॉर्न में 300 पेज हैं, तो ये मान लो ये 100 पेज में हो जाता है पूरा। तो पेज भी कम है दोस्तों, प्रिंट आउट में भी इजी पड़ता है ये, ठीक है। एक बार आते हैं वापस, देखो तो आपको हम क्या दे रहे हैं, मंथली पीडीएफ दे रहे हैं, वीकली पीडीएफ दे रहे हैं, मंथली शॉर्ट पीडीएफ दे रहे हैं, डेली पीडीएफ और डेली शॉर्ट पीडीएफ, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है दोस्तों हमारे चैनल पे। यानी पीडीएफ की आपकी दिक्कत दूर हो गई। और मैं आपको बता रहा हूं कोई भी पेड पीडीएफ आप उठा के देख लेना, हमसे मैच करा लेना, हमसे अच्छा कंटेंट तो नहीं मिलेगा आपको। तो आप पेड के लिए परेशान मत होइए, फ्री में आपको हम दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अच्छा ये दोस्तों हो गया फ्री कंटेंट। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा पेड के बारे में। पेड का मतलब अगर आप अनअकैडमी यूजर हैं, आपके पास प्लस या आइकॉनिक है, तो हम इसके लिए आपको दोस्तों कुछ अलग पीडीएफ भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दोस्तों हमारी मंथली एमसीक्यूज की ई बुक आती है। ये किसको मिलती है, ये मिलती है जो हमारे प्लस वाले बच्चे होते हैं या आइकॉनिक वाले बच्चे होते हैं, या जो मेरे पाथ फाइंडर वाले बच्चे होते हैं। मेरा अलग से जीए का बैच आता है, पता आप लोगों को ना, पाथ फाइंडर के नाम से, तो उसमें हम ये देते हैं। ये आपका मंथली एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज जिनको पढ़ना है एमसीक्यूज से, मैं आपको दिखा देता हूं ये भी एक बार। तो ये दोस्तों हमारा आपका हो जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, ये देखो ये, और हर महीने हम 1000 क्वेश्चन करीब दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये अच्छा, ये टॉपिक वाइज भी है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये भी आपका एमसीक्यूज टॉपिक वाइज है, मतलब हौच पौच कुछ भी नहीं है। आप देखो यहां पे दोस्तों, देख रहे हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लैंग्वेज आपका जो है वो ट्रांसलेशन हिंदी में है, लेकिन ऑप्शन का ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ऑप्शन का ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है। ये आपकी एमसीक्यूज की हमारी बुक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है हमारी मंथली बीएफसीए ई बुक, ये भी पेड है हमारी बीएफसीए, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। देखिए हमारे एग्जाम में दोस्तों बैंकिंग, अगर हम ग्रामीण बैंक को छोड़ दें, ग्रामीण बैंक को, तो बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रमोशनल एग्जाम के लिए भी आते हैं। प्रमोशनल एग्जाम, जीबीओ हो गया, स्केल 2 स्केल 3 हो गया, वहां पर दोस्तों यही सब आता है। तो हमने इसके लिए अलग से बैंकिंग, यानी अगर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, तो ये अलग से ई बुक आती है दोस्तों, और ये भी आपकी पेड है, ठीक है। और ये आपका ऐसा दिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, एसबीआई न्यूज, लोन एग्रीमेंट, न्यू लॉन्चिंग, पार्टनरशिप बैंकों की, मिसलेनियस, ग्रोथ रेट, स्मॉल बैंक, सबके मतलब पूरा, मतलब हमने इसे अलग कर दिया यार, पूरा टॉपिक वाइज अलग कर दिया, पूरा बैंकिंग, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सबकी इंफॉर्मेशन यहां पे रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, तो सारी आरबीआई की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, देन एसबीआई की, देन और जो है मतलब सब चीजें, तो ये भी आपको दोस्तों मिल जाती है, ठीक है। फिलहाल ये पेड की बात है, पेड का मतलब जो बच्चे प्लस उसके हैं उनको मिल जाती है, ठीक। सोर्सेस मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, रिवीजन। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने बातों बातों में आपको रिवीजन बता दिया है। तो रिवीजन कैसे करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको दोस्तों रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर रिवीजन आप कैसे करते हो, तो मैंने आपको बता दिया कैसे। आप मॉर्निंग में क्लास कर लो, और फिर 8:30 बजे आप बैठ जाओ हमारी पीडीएफ को लेकर, और हमारी पीडीएफ को आप रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है। और फिर रिवीजन करने के बाद क्या होगा, हमारी क्लास 9 बजे होती है एमसीक्यूज की, आप वहां पे आओगे, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको डेली बेसिस पर करना है। मंडे आपने किया, ट्यूसडे किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे गया, अब संडे आ गया। सो गाइस जब संडे आ गया, तो संडे में क्या हुआ, संडे में दोस्तों आपने क्या किया, आपने हमारा वीकली क्लास कर लिया। हमारा आपने दोस्तों वीकली क्लास जब कर लिया, तो बेटा वीकली क्लास से आपका पूरा वीक रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया वीकली क्लास से। लेकिन हमारी क्लास थ्योरी वाली होती है, तो अगर आपको एमसीक्यूज करना है इसका, तो उसके लिए भी जुगाड़ हमारे पास है। तो हर संडे को रात में दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, वहां पर आपका एमसीक्यूज का टेस्ट भी होता है, टेलीग्राम पर ही होता है पूरा पूरा। तो वहां से आप वीकली अपना रिवीजन कर सकते हो। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वीकली वाला भी रिवीजन, एमसीक्यूज सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आपका डेली वीकली, अच्छा अब दोस्तों वीकली आपका हो गया। अब मान के चलिए जैसे जनवरी है, अब जनवरी का इस पहला वीक आपने रिवीजन कर लिया, दूसरा वीक रिवाइज कर लिए, तीसरा वीक आपने रिवाइज कर लिया, चौथा वीक आपने रिवाइज कर लिया, यानी 28 दिन हो गए, यानी मोटा मोटा 1 महीने हो गए दोस्तों। तो जैसे ही आपका मंथ खत्म होता है, फरवरी मंथ आ गया। अब दोस्तों फरवरी मंथ में क्या होता है,
हम आपको 3 या 4 फरवरी तक आपको हम यूनिकॉर्न पीडीएफ दे देते हैं, यूनिकॉर्न या फिर स्पार्क, जो भी पढ़ना आपको हमने दे दिया मंथली। तो चूंकि दोस्तों आपने वीकली तो किया रिवीजन, तो फिर मंथली पीडीएफ आते ही आप एक टारगेट कर लो क्या, कि देखो जैसे मान लीजिए गाइस मैंने आपको मान लीजिए 4 फरवरी को दिया, तो आप 5 दिन रख लो, 5 दिन, और 5 दिन में आपको पूरा मंथली फिर से रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है बेसिकली। देखो टारगेट बनाने पड़ते हैं और अलग से टाइम निकालना पड़ता है आपको। तो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, इस तरीके से आप करोगे तो आपका पूरा करंट अफेयर शानदार हो जाएगा दोस्तों। आई होप गाइस कि अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। हाँ, एक डाउट आपको यह बचा होगा कि सर करंट अफेयर्स में क्या सिलेबस है, कैसे हमको कौन टॉपिक है, तो वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको डाउट है बैंकिंग अवेयरनेस का, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको डाउट है स्ट्रैटेजी का, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। प्लीज मुझे कमेंट कर देना दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चाहिए, हाँ मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। सो गाइस ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। अब गाइस देखो, एक तो हमारा मेंस का बैच है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये अनअकैडमी आपको मौका दे रही है दोस्तों मात्र 1299 में, यानी 1299 में आप पूरे साल के लिए अनअकैडमी ले सकते हो, एक साल के लिए, और 24 का 2299। ध्यान रहे, मेरा पाथ फाइंडर बैच आने वाला है दोस्तों। मेरे पाथ फाइंडर बैच में हर साल एवरेज मैं 2 बार लाया हूं, कम से कम 5-5 हजार बच्चे एडमिशन लेते हैं 999 में। तो मैं वही आपसे बोल रहा हूं कि 999 में एक कोर्स मिलेगा, उससे बढ़िया ये ले लो, अभी ले लो, 1200 में 1300 में पूरा मिल रहा है यार आपको एक साल के लिए। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और फिर दोस्तों लिंक पे क्लिक करें, हमारा कोड है एवीपी, एवीपी लगाएं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी क्यों लें, देखो ये दोस्तों अनअकैडमी ने आपके लिए शुरू किया है सिलेक्शन की गारंटी विद द टीम एवीपी अनअकैडमी एश्योरेंस ऑफर। यानी गाइस अगर आप 6 महीने के लिए दोस्तों प्लस लेते हो, 6 महीने के लिए, ठीक है, और अगर आप 6 मंथ या 1 साल लेते हो, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने अनअकैडमी लिया और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, तो गाइस हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि आपको हम फिर फ्री में पढ़ाएंगे। क्या? फ्री में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों उसमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा क्या बोल रहे हैं, एश्योर ऑफर इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द परचेज ऑफ द आइकॉनिक। अब ये देख लो, ओके, तो यहां दोस्तों क्या बोल रहे हैं, यहां, हाँ ये दो, यहां पे एक मैटर है, आपको हमारा आइकॉनिक एडमिशन लेना होगा दोस्तों, तभी ये मिलेगा आपको। रुक जाओ, आइकॉनिक का मतलब ये दोस्तों, आइकॉनिक में क्या फायदा होता है वो भी सुन लो। आइकॉनिक में फायदा ये होता है दोस्तों कि पहले तो अनअकैडमी इसमें आपको 12 किताबें देती है, बुक्स मिलती हैं आपको टॉपिक वाइज, मतलब क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की 12 किताबें घर पर आपकी जाती हैं। और दोस्तों आइकॉनिक में हम मेंटोर अपॉइंट करते हैं। मेंटोर का मतलब होता है जो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, आप उनसे मेंटोरशिप करके बात भी कर सकते हो, इसीलिए प्राइस थोड़ा महंगा है इसका। तो ये आपका 12 मंथ का 3299 है और 24 मंथ का 5299 है दोस्तों। तो इसमें आप एडमिशन लेते हैं गाइस, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपने ये ले लिया, अब चूंकि आपने पैसे दिए हमें, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 6 मंथ का हमारा कोर्स फिर से फ्री मिल जाएगा। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दोस्तों वो देख लो। जैसे भाई ऐसा ना हो ना कि आपने एडमिशन केवल लिया फिर आप बोलो नहीं सर हमें और दो 6 मंथ, भाई आपको कम से कम एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपने बैंक एग्जाम दिया था, कम से कम 300 घंटे का आपके पास प्लस का वॉच टाइम होना चाहिए, जो बहुत ही नॉर्मल है, आराम से हो जाता है। शुड हैव अटेम्प्टेड 25 फुल लेंथ टेस्ट, जो हम देते हैं, टेस्ट देते हैं उसमें, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन आप करोगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा दोस्तों। तो ये चीजें हैं, देख लो भाई एक बार। और यहां पर ये मैं क्लास एंड करता हूं, और प्लीज अपने कमेंट कर देना अपने डाउट के लिए, मैं उसे देख लूंगा, ठीक है, और जो वीडियो होगी मैं बना दूंगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज हमें मोटिवेट भी किया कीजिए अपने कमेंट से, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।